अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको मशवरा दिया गया है कि आप विफाक में हुकूमत अपनी ना बनाएं और इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है वो पंजाब पर ही रखें। इलेक्शन के बाद एक आईनी बहरान हमें होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो विफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से पीछे हट चुकी है। आज बैरिस्टर सैफ ने जिस तरह से अडयाला जेल के बाहर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहती और वो विफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेगी। इसी के साथ ही जो सारी खबरें आप देखते रहते हैं सारा दिन के, एक टोटल एक बयानिया ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाना चाह रही है, हुकूमत बना रही है विफाक के अंदर। लेकिन आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की जेर सदारत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबरान उसमें शामिल थे। उसकी अंदरूनी कहानी कुछ हमारे सामने आई है और इस अंदरूनी कहानी के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनको ये मशवरा दिया गया है कि मियां साहब आप ऐसा करें कि हम विफाक में हुकूमत ना बनाएं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है वो पंजाब पर रखें। क्योंकि हम काफी दिनों से देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन राब्ते चल रहे थे और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके करीब तरीन किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों की जानब से, ताकि मियां साहब जो है वो इस काबिल हो कि वो हुकूमत बना सके। क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो वो अपना मैंडेट हासिल नहीं कर सके। अब जो मैंडेट उन्हें जबरदस्ती दिलवाया गया है और फिर उसके बाद जो बाकी जमातों को मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ा जा रहा है उनके मुताबिक वो हुकूमत बनती, और इस वक्त मियां साहब जो है वो हुकूमत से पीछे हट चुके हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ के साथ टोटल जितने भी लोग थे उन्होंने जो है वो मियां साहब को ये मशवरा दिया है। इस हवाले से मियां जावेद लतीफ साहब ने खतरनाक तरीन ट्वीट भी किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो आज का इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ उसकी जो चीज़ा चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहिबा थी और इसाक डार साहब, साद रफीक साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल, राना तनवीर, अयाज सादिक, सलमान शहबाज और मलिक अहमद खान इसमें शरीक थे। इसमें जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें नवाज शरीफ को यह तजवीज़ दी गई है कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए पंजाब में, और नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत जो है वो बना सकती है, विफाक में हुकूमत नहीं बना सकती। अगर इत्तेहादी हुकूमत का कह भी रहे हैं तो आप इस बात को ज़्यादा सीरियस ना लें। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर होना चाहिए। और नवाज शरीफ का कहना था कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो गैर असूली बात तो नहीं कर रही, अगर आप उसको साथ मिलाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें चाहिए, वजारतें चाहिए उनको। जरदारी साहब जो है वो सदर के लिए कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी है कि हम कोई भी सीट नहीं लेंगे, यानी कि किसी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें हुकूमत से पीछे क्यों भाग रही हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मैंडेट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जा रहा है। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर वो भी अपडेट हम आपके साथ रखते रहते हैं। अब तमाम सियासी जमातें इस वजह से भाग रही हैं कि भाई मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। कल को हमने जो है वो IMF के पास जाना है, हमने वर्ल्ड बैंक के पास जाना है और तमाम जो हमारे आलमी फाइनेंस के इदारे हैं उनके सामने हमने रखना है कि पाकिस्तान की जो माशी कंडीशन है वो ये है और इस बुनियाद पर आप हमें कर्ज दें। इस पर अमेरिका का जो बयान है वो भी बड़ा हैरान कुन है कि अमेरिका ने बयान दिया था कि हम उस सियासी जमात जिसने सबसे ज्यादा मैंडेट लिया उससे बात करेंगे। अब कल को अगर इस सूरत हाल के अंदर आप किसी भी फाइनेंस के जो इदारे हैं, आलमी इदारे हैं, उनके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे श्योरिटी लेंगे कि भाईजान हमें श्योरिटी दें कि आप हमें कल को ये कर्ज वापस कर देंगे। तो वहां पर जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। उसके बाद जो भी सियासी जमातें आएंगी उनको बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, उनको डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, उनको जो टैक्सेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद उनको मजीद रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है वो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर मजीद टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बढ़ाने पड़ेंगे। इसी के साथ ही हमारे बाकी जितने भी निजी शोबे हैं या फिर जो हमारी रोजमर्रा अशिया की जो चीजें हैं उन पर तमाम पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएंगे ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो और रेवेन्यू जनरेट होने के बाद वो रीपेमेंट हो सके या फिर वो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर बढ़ाए जा सकें। इस वक्त माशी सूरत हाल को देखते हुए
तमाम तर सियासी जमातें जो है वो विफाक में हुकूमत बनाने से भाग रही हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वजह से भी भाग रही है कि उनके पास इतना ज्यादा मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है तो कल को वो विफाक में अपनी हुकूमत बनाते हैं तो फिर उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी जमात होगी जो कि अपोजिशन में बैठी होगी। कोई भी अगर बिल पास करना होगा, कहीं पर भी अगर टैक्सेस लगाने होंगे, इन तमाम चीजों का बाइकआउट किया जाएगा। असेंबली के अंदर जो वजीर आजम होंगे उस वक्त के, अगर शहबाज शरीफ बनते हैं वो आते हैं तो शहबाज शरीफ की तकरीर का बाइकआउट किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी खौफनाक सूरत हाल आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे। जिसमें जो मियां जावेद लतीफ साहब का ट्वीट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। यानी कि ये पीटीआई की बात कर रहे हैं। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन ये फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा कि धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। 8 फरवरी यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह करे ये फैसला जो है वो कर ले कि हम हुकूमत नहीं बनाते इसमें विफाक में, तो फिर जो है वो चीजें मजीद सामने आएंगी। इसी के साथ ही ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त भाग रही है हुकूमत बनाने से। और सबसे बड़ा जो एक मामला आज हमने सोशल मीडिया पर देखा, जहां पर हमने देखा कि जीटीए की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो सामने हमारे से विजुअल्स हमारे सामने आए हैं। वहां पर जीटीए की जानिब से एहतजाज किया गया कि मुल्क भर में धांधली हुई। उस धांधली के खिलाफ 2024 का जो इलेक्शन है इसके खिलाफ जितने लोग निकले हैं, आपकी सोच है इस इलेक्शन को इतना मुतनाज़ तरीन बना दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद जीटीए, जमात इस्लामी और कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब केपी में धांधली हुई है। तो 6 से 7 ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि मुसलसल इस बात को लेकर चल रही हैं कि भाईजान धांधली हुई है। अब वो सियासी जमातें कहीं ना कहीं अपने ज़ाहिर सियासी मफादात के लिए कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ हमारे जो सामने है उससे बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं कि भाईजान धांधली हुई है। और एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ। अब 8 फरवरी वाले इलेक्शन में तो पीटीआई ने ज्यादा मैंडेट लिया, लेकिन 9 फरवरी वाले इलेक्शन में हमने देखा कि मजीद जो कैंडिडेट से उनको जितवाया गया, उनको जो है वो नवाजा गया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हमारे सामने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सलमान अकरम राजा साहब और ओन चौधरी का जो मुकाबला था वो हमारे सामने है। ओन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी सलमान अकरम राजा साहब को मैंने बड़ी शिकस्त दी है, मेरा नोटिफाई हुआ है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ तरीन बनाती हैं। देखना ये होगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि ये हिम्मत करेगी और विफाक में अपनी हुकूमत बनाएगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।